बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के 3 मेन क्वेश्चन हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बेस्ड एंड क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड है। हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली एमसीक्यूज बेस्ड है। इसके पार्ट 1 को देखते हैं कि ये बेसिकली क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। कहते हैं ये जो 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, इनमें से बताएं कि कौन सी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट। अब जरा गौर करें इन्हें। सबसे पहले वो बात करता है रैम ऑब्वियसली फास्टर है एज कंपेयर टू यूएसबी। रोम आपको पता है परमानेंट मेमोरी है, ये डायरेक्ट लिंक तो करती है बट फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन अगर बात करें कैश मेमोरी की, तो कैश मेमोरी के बारे में पता चलता है कि ये तो वो मेमोरी है जो कि इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर एग्जिस्ट करती है, यानी कि इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है। और जितनी ज्यादा आपकी मेमोरी क्लोज टू सीपीयू होगी, उतनी ही स्पीड आपकी क्या होगी, फास्ट होगी। यानी कि यहां पर जो आपका आंसर बनेगा करेक्ट, वो बेसिकली क्या है आपका कैशे मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी या कैश मेमोरी भी इसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 का। हाउ मच इज 1 MB मेमोरी इक्वल टू। कहता है 1 MB का इक्वल बताएं, जो कि नीचे आपको ऑप्शन गिवन है। फॉर एग्जाम्पल 1024 बाइट्स, नो, क्योंकि बाइट्स जो है वो बिट्स से मिलकर बनते हैं। यहां 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट के इक्वल होते हैं, ये आपका ऑप्शन नहीं है। फिर 1024 टेराबाइट तो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू MB, लिहाजा दिस वन इज रॉन्ग। अब कहता है 1024 किलोबाइट, ऑब्वियसली किलोबाइट्स मिलकर क्या बनाते हैं, मेगाबाइट्स बनाते हैं। लिहाजा ये ऑप्शन जो से आपका 1024 किलोबाइट, ये क्या आपका ठीक है। और इसी तरह गीगाबाइट्स का अगर ऑप्शन की बात करें तो गीगाबाइट्स आपके MB से बड़े हैं, लिहाजा वो ज्यादा तादाद में होंगे तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी है। 2 MCQs हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और रिमेनिंग जो से MCQs हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब है, वो मेमोरी जो कि डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है, जो डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं करती, उस मेमोरी के बारे में बताएं। सबसे पहले लिखा हुआ है रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी। इस टाइम तक ये आंसर अभी आपका क्या है, ठीक। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन देखें तो वो बेसिकली क्या है, रोम और उसकी टाइप्स के बारे में। और रोम और उसकी टाइप बेसिकली वो प्राइमरी मेमोरीज है जो कि वॉलेटाइल इन नेचर नहीं है, जो कि नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है। लिहाजा रिमेनिंग तीनों के तीनों ऑप्शन आपके क्या है, रॉन्ग है। लिहाजा इसको आप सिलेक्ट कर लें कि रैम इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। कहते हैं जो नीचे आपको ऑप्शन गिवन है उनमें से बताएं कि कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। बात क्लियर होगी। क्या है, फॉर एग्जांपल डीवीडीज कहां तक जा रही थी, 16 GB तक, CD 800 MB तक, ब्लूरे 300 GB तक, फ्लॉपी डिस्क MBs की बात करिए। लिहाजा यहां से पता लगा 16 GB नो, CD 800 MB नो, फ्लॉपी डिस्क की 1.44 MB नो, ब्लूरे डिस्क यस। क्यों, क्योंकि ये आपको ऑप्शन देती है कि अप टू 300 GB तक आप डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। फिफ्थ पार्ट पे जाते हैं। क्या कहता है, USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव इज व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी, किस टाइप की मेमोरी है ये बताएं।
किस टाइप में एग्जिस्ट करती है मेमोरी की, ये बता। सबसे पहले क्या मैग्नेटिक मेमोरी है? मैग्नेटिक मेमोरी की टाइप में तो हमने मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव देखी थी। क्या ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्टिकल के अंदर हमने क्या देखा था? सीडी, डीवीडी और ब्लू-रे। लिहाजा मैग्नेटिक भी नहीं है मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी भी नहीं है। फिर क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट। तो कहते हैं यस, क्योंकि फ्लैश ड्राइव जो सी है, खासकर यूएसबी, ये चिप मेमोरी है और चिप मेमोरीज जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? आपकी सॉलिड स्टेट। यहां तक ये ऑप्शन आपका भी ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी मेमोरी तो है ही नहीं है, क्योंकि ये सेकेंडरी है, डेटा को परमानेंटली अपने पास स्टोर कर रही होती है। लिहाजा सॉलिड स्टेट मेमोरी इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया यहाँ पर। 6th वन देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज स्मॉलेस्ट स्टोरेज। अब क्या कह रहा है? कहता है जो आपको ऑप्शन गिवन है इनमें सबसे कम स्टोरेज किसकी है? रैम जीबीज में होती है, सीडी एमबीज में होती है, कैश मेमोरी केबीज में और एमबीज में दोनों होती हैं, और मेमोरी कार्ड्स आपके जीबीज में होती हैं। लिहाजा ये क्या है? जीबीज में है नो, एमबीज में है नो। ये क्या है? जीबीज में है नो। कैश मेमोरी आपकी मैंने क्या कहा? केबीज में है। सबसे कम साइज कैश मेमोरी का। क्यों? जैसे जैसे हम सीपीयू के करीब जाते जाते हैं, आपकी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो कैपेसिटी भी आपकी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। लिहाजा आपकी कैशे मेमोरी क्लोज है किसके? प्रोसेसर के, क्योंकि ये इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है। तो इस वजह से ये आपकी स्मॉलेस्ट कैपेसिटी मेमोरी है, जिसकी स्टोरेज क्या है? सबसे कम तो नहीं है, लेकिन स्टोरेज क्या है इसकी? इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट है। बात क्लियर होगी यहाँ तक हमने 6 MCQs कंप्लीट कर ली हैं। रिमेनिंग MCQs के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। जी बेटा, 6 MCQs हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स 7th MCQ। 7th पार्ट क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस ऑब्सोलीट नाउअडेज। कहता है वो कौन सी इनमें से, जो ऑप्शन आपको गिवन है, इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसी है जो कि आजकल इस्तेमाल नहीं की जा रही, जो ऑब्सोलीट हो चुकी है। देखिए आपके पास हार्ड डिस्क हम अभी भी इस्तेमाल करें, लिहाजा ये ऑप्शन तो आपका गलत होगा। मेमोरी कार्ड आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं मोबाइल्स में, कैमरास में, या आपके जितने भी लैपटॉप्स वगैरह के साथ अटैच कर रहे हैं, खासकर टैबलेट जो आपके होते हैं उनके साथ। लिहाजा मेमोरी कार्ड भी नहीं है। सीडीज आज भी इस्तेमाल की जा रही है सॉफ्टवेयर के लिए। वाहिद ऑप्शन आपका क्या है? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बारे में जब हमने पढ़ा था मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, तो हमने कहा था कि फ्लॉपी डिस्क की बात करें या जिप डिस्क की बात करें, ये दोनों मैग्नेटिक डिस्क में ही आती हैं, लेकिन आजकल क्या हो चुकी हैं? ऑब्सोलीट हो चुकी। ठीक हो गया यहां तक। अब चलते हैं 8th ऑप्शन पे। विच मेमोरी कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद सीपीयू। कहते हैं कौन सी मेमोरी है जो कि सीपीयू के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है और कम्युनिकेशन करती है। मेन मेमोरी में तो बहुत सी मेमोरीज आ जाती हैं, जिस तरह आपकी रैम है, रोम है, इंटरनल प्रोसेसर्स हैं। इसके अंदर अगर इंटरनल प्रोसेसर की बात करें तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। रैम के बारे में बात करें तो उसके बारे में भी कहा जा सकता है, लेकिन रोम के बारे में बात की जाए वो भी कुछ हद तक डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती है, लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो सबसे ज्यादा क्लोज है, जो सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करता है, वो अभी हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते। फिर क्या कहता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? कहता है तमाम की तमाम आपकी परमानेंट स्टोरेज। ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते बल्कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। फिर बात करते हैं हार्ड डिस्क के हवाले से। हार्ड डिस्क भी आपकी किस में आती है? सेकेंडरी स्टोरेज में। यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी किस में आती है? सेकेंडरी स्टोरेज में। लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन पे जरा गौर करें। मैंने क्या कहा था? मेन मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस बाय द सीपीयू होती है। इसका मतलब है यहां पर हमारे लिए दी बेस्ट और सूटेबल ऑप्शन कौन सा है? आपका मेन मेमोरी। जबकि हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी और यूएसबी ये आपके इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मेन मेमोरी वो वाहिद मेमोरी है जिसको डायरेक्ट एक्सेस करता है आपका सीपीयू। ठीक है, उसमें आपके पास डिफरेंट जो सी मेमोरीज हैं, जिसमें आपके पास
रैम है, रोम है, आपके पास जो उनसे क्या कहते हैं इंटरनल प्रोसेसर्स मेमोरीज में आपके पास रजिस्टर्स और कैश मेमोरी है, ये सारी डायरेक्ट एक्सेस बाय द सीपीयू है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी नॉट डायरेक्ट एक्सेस बाय द सीपीयू होती है। फिर बात करते हैं 9th वन की, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइस है सीक्वेंशियल एक्सेस। कहते हैं ये जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनमें से बताएं कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसे एक सीक्वेंस में एक्सेस किया जा सकता है। हमारे पास हमने दो मोड्स पढ़े थे कि सीक्वेंशियल एक्सेस होती है और रैंडम एक्सेस। सीक्वेंस में आप एक सीरियल में क्या कर रहे होते हैं, उसे एक्सेस कर रहे होते हैं डाटा को, जबकि रैंडम में आप एट रैंडम किसी भी पोजीशन पे मूव कर सकते हैं। और इन दोनों में एक्सेस टाइम का फर्क था, सीक्वेंस में आपकी स्पीड स्लो थी जबकि रैंडम में आपकी स्पीड फास्ट थी। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी ऑप्शन है। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क याद रखिएगा डायरेक्ट एक्सेस है, लिहाजा ये ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। बी ऑप्टिकल मेमोरी, ये भी डायरेक्ट एक्सेस है, ये भी आपकी ठीक है। मैग्नेटिक टेप, टेप क्या थी, एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी थी, एक सीरियल एक्सेस मेमोरी, एक सीक्वेंस में डाटा इसके ऊपर स्टोर होता है और रीड किया जाता है, लिहाजा मैग्नेटिक टेप अभी तक करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है। और लास्ट में क्या है, चिप मेमोरी, चिप मेमोरी भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है और डायरेक्ट एक्सेस है, लिहाजा यहां से हमें पता चला कि जो आपका मैग्नेटिक टेप है वो आपकी क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, इन चार में से जो आपके ऑप्शंस अवेलेबल। लास्ट वन 10th वन देखते हैं, वेयर आर द रजिस्टर्स लोकेटेड। क्या कहते हैं, रजिस्टर्स कहां पर लोकेट किए जाते हैं। तो गौर करें, इंटरनल प्रोसेसर्स मेमोरीज कौन सी थी, दैट आर इनसाइड द सीपीयू, इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। और वो कौन कौन सी थी, एक आपकी थी कैश मेमोरी और दूसरे आपके रजिस्टर्स थे। लिहाजा यहां से हमें पता चल जाता है रजिस्टर्स कहां पे लोकेट होते हैं, इनसाइड द सीपीयू, इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। लिहाजा आप देखें इनसाइड हार्ड डिस्क तो पॉसिबल ही नहीं है, इनसाइड रैम भी पॉसिबल नहीं, इनसाइड डीवीडी भी नहीं। लिहाजा आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 4th वन जो डी ऑप्शन है, दैट इज इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर। यहां तक बात कंप्लीट होगी, यहां तक हमारा एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स फर्स्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली है किस चीज के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कशन करता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, यानी कि वो क्वेश्चन गिवन है जिनके आंसर्स आपने शॉर्ट फॉर्म में देने। शॉर्ट फॉर्म का मतलब यह कि ब्रीफ, कुछ मेन पॉइंट्स की डिस्कशन आपने करनी होती है, इनमें डिटेल में हर चीज को एलेबोरेट करना जरूरी नहीं होता। यहां तक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 के। कहता है स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी थी, जो कि डायरेक्टली एक्सेस बाय द कंप्यूटर सिस्टम थी। सेकेंडरी कौन सी थी, जो कि नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द कंप्यूटर सिस्टम थी। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी मेमोरीज आपकी क्या थी, टेम्परेरी थी। मोस्ट ऑफ द जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी थी वो आपकी क्या थी, परमानेंट थी। फिर प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम, रोम, इंटरनल प्रोसेसर, रजिस्टर्स आ जाते हैं, जबकि आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपके पास हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडीज, डीवीडीज, ब्लू रे, यूएसबी वगैरह ये सारी की सारी डिवाइसेस आ जाती हैं। इसका क्लियर डिफरेंस लेक्चर नंबर 1 के एंड पर गिवन है, आप उसे देख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में आपके पास वो मौजूद है, वहां से आप 3 पॉइंट्स को इसे भी दे लें जो कि डिफरेंस कर रहे हो तो आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सीक्वेंशियल एक्सेस एंड रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस बहुत ज्यादा डिस्कस किया है, लेकिन अगर थॉरोली इसकी बात की जाए तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर इनकी कंप्लीट डिटेल दी गई है कि सीक्वेंशियल एक्सेस में किस तरह वर्किंग कर रहे होते हैं, रैंडम एक्सेस में किस तरह वर्किंग कर रहा होता है। इसका डिफरेंस आपका डायग्रामेटिकली भी बताया गया था कि जी बेसिकली ये किस तरह काम करता है। सीक्वेंशियल एक्सेस में एक लीनियर मॉडल होता है, एक सीक्वेंस में वर्क कर रहा होता है, जबकि रैंडम में आपका जो एक्सेस होती है वो क्या होती है, सेम होती है, चाहे आप किसी भी लोकेशन पे मूव कर जाए। फिर इसी से रिलेटेड उसने थर्ड पार्ट भी दिया हुआ है, कहते हैं व्हाई डाटा एक्सेस टाइम इन सीक्वेंशियल एक्सेस इज मोर देन द रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए हमने क्या बात की थी एक्सेस टाइम की, मैंने कहा था कि जी आपने फर्स्ट से मूव करना है 4th ट्रैक पर, तो बेसिकली
क्या मसला था कि आपको सेकंड और थर्ड दोनों को फास्ट फॉरवर्ड जो है बाईपास करते हुए मूव करना पड़ेगा, लेकिन रैंडम एक्सेस में क्या था, 1 से 4th पे डायरेक्ट मूव कर देते। कहते हैं ये जो टाइम ले रहा है 1 से 4th तक मूव होने में, ये बेसिकली आपके एक्सेस टाइम को क्या कर देता है, कम कर देता है। बात क्लियर होगी, ये भी लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपको मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो उनसे कहते हैं इफ कैश मेमोरी इज रिमूव्ड देन व्हाट विल हैपन। बड़ी डिटेल में डिस्कशन की थी इंटरनल प्रोसेसर रजिस्टर्स के, इंटरनल प्रोसेसर्स मेमोरी के हवाले से लेक्चर नंबर 6 के अंदर कंप्लीट डिस्कशन की, डायग्रामेटिक व्यू बनाया। फिर उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर रिमूव कर दे तो क्या होगा, तो उसका आंसर ये था कि जी फिर रैम और सीपीयू डायरेक्ट आपस में इंटरेक्शन करेंगे। रैम की स्पीड कम है, सीपीयू की ज्यादा, लेकिन ऑटोमेटिकली रैम की स्पीड की वजह से आपके सीपीयू की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और आपकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। लेक्चर नंबर 6 इसके लिए आप कंप्लीट डिटेल में देख सकते हैं। डिफाइन मेमोरी वर्ड, मेमोरी टर्मिनोलॉजीज के अंदर हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 के अंदर के जो स्मॉल चंक ऑफ डाटा है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ डाटा है जो कि सीपीयू एक वक्त में प्रोसेस कर सकता है, वो क्या कहलाता है, आपका मेमोरी वर्ड कहलाता है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम, रैम का कंप्लीट टॉपिक, उसकी टाइप्स हमने पढ़ी है लेक्चर नंबर 7 के अंदर। रोम की कंप्लीट डिस्कशन जो की है लेक्चर नंबर 8 के अंदर। रैम और रोम, आपको अगर बेसिक डिफरेंस बात करूं तो रैम आपकी टेम्पररी मेमोरी है, रोम आपकी जो सी है वो सेकेंडरी मेमोरी है। रैम जो है आपका याद रखें हर जो एक्टिव पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम है उसे होल्ड करता है, जबकि रोम एक्टिव पोर्शन को होल्ड नहीं करता बल्कि बायोस को होल्ड करके रखता है। रैम की डिफरेंट टाइप्स बेसिकली कौन सी है, एस रैम, डी रैम, जबकि रोम की डिफरेंट टाइप्स में पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम है। ये 3 डिफरेंसेस आपके बन जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, 3 मार्क्स के लिए 3 डिफरेंसेस का होना इनफ है। फिर बाद में बात करता है पार्ट नंबर 7 में व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ऑब्वियसली हम ये भी चाहते हैं कि अपना डाटा जो है वो परमानेंटली अपने किसी ना किसी डिवाइस पे स्टोर करके रखें, जिसके लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी थी। ये लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर था, जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी कि सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं, जिसमें आपके पास मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और आपकी फ्लैश मेमोरीज या सॉलिड स्टेट मेमोरीज होती हैं। ये कंप्लीट डिटेल में है। उसमें से कुछ की पॉइंट्स जो से हैं, जिस तरह मैंने कहा है कि जी सेकेंडरी मेमोरी आपकी परमानेंट होती है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है। फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, जो डाटा इसमें पड़ा रहता है वो इन फ्यूचर आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8th वन जो उनसे कहता है गिव फ्यू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लैश मेमोरी। लेक्चर नंबर 12 जो कि फ्लैश मेमोरी का था, उसके एंड पर 5 to 6 पॉइंट्स एडवांटेजेस के लिखे हुए हैं कि जी फ्लैश मेमोरी स्मॉल इन साइज होती है, कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, रिलायबल होती है, सॉलिड स्टेट है, नॉइजलेस होती है, ठीक है, पोर्टेबिलिटी के काम आती है। ये डिफरेंट इसके एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इसे अपने पेपर में या कॉपीज में लिख सकते हैं। फिर कहते हैं 9th वन हाउ द साइज ऑफ रैम अफेक्ट्स द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सीपीयू। ये भी हमने रैम का जब टॉपिक पढ़ा था लेक्चर नंबर 7, उसमें एक पॉइंट लिखा था कि जितना ज्यादा साइज होगा उतने प्रोग्राम ज्यादा लोड होंगे, जितने प्रोग्राम ज्यादा लोड होंगे स्विचिंग में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब है साइज इंक्रीज करने पे आपकी प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज कर रही है और साइज को डिक्रीज करने पर आपकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो रही है। यहां तक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और जो लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, उसको डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली याद रखिएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन है जिनके आंसर आपने डिटेल में देने हैं और कंप्लीट डिटेल। ये याद रखिएगा, इसमें अब ब्रीफ की बात नहीं होगी, इसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना जरूरी है। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाट इज इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, और इसके अंदर जो जो इसकी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं उनको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। यानी कि जो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज हैं उनको भी फर्दर क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। लेक्चर नंबर 6 टोटली आपका इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज में था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि जी वो मेमोरीज जो इनसाइड द सीपीयू होती हैं वो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी कहलाती हैं। उसमें आपके पास रजिस्टर और कैश मेमोरी थी, और फिर हमने कैश मेमोरी को भी कंप्लीट डिस्कस किया था और फिर रजिस्टर्स को भी कंप्लीट डिस्कस किया था। वो कंप्लीट का कंप्लीट लेक्चर बेसिकली किस पे बेस कर रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 पे बेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, एक्सप्लेन मैग्नेटिक टेप एंड हार्ड डिस्क। याद रखिएगा ये 2 डिफरेंट लेक्चर्स में हमने कवर किया था। मैग्नेटिक टेप का पूरा क्वेश्चन पूरी डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट हमने डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 9 के अंदर, और जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क है यानी कि हार्ड डिस्क की जब बात की थी वो लेक्चर नंबर
10 के अंदर कंप्लीट थॉरोली इसके रीड किया है। मैग्नेटिक टेप के बारे में ये बताया था कि सीक्वेंशियल एक्सेस है, एक टेप होती है, प्लास्टिक स्ट्रिप होती है जिसके जो कि मैग्नेटिक कोटेड होती है, जो कि सीक्वेंस में आपके डाटा को रीड या राइट कर रही होती है। हार्ड डिस्क आपकी बात की थी कि जी फिक्स डिस्क होती है, आपके इसके अंदर प्लेटर्स यूज़ किए जा रहे होते हैं, एक या एक से ज़्यादा, उसकी दोनों सरफेस पे रीड और राइट किया जा रहा होता है, और आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आपकी हार्ड डिस्क ही है। ये लेक्चर नंबर 9 और 10 आप देख सकते हैं इसकी कंप्लीट थ्योरी के लिए। फिर व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क कंप्लीट क्वेश्चन लेक्चर नंबर 11 में बात की थी कि लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं, लैंड एंड बम्प्स की फॉर्म में डाटा स्टोर करती हैं। इनके साइज़ की बात की थी कि जी आपका जो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं इनका 1.2 मिलीमीटर थिक होती हैं, 120 मिलीमीटर इन डायमीटर होती हैं, इनका वेट 15 to 20 ग्राम्स होता है। लेकिन डिफरेंट जो टाइप्स हैं जिसमें CDs, DVDs और ब्लू रे है, इनकी कैपेसिटी डिफरेंट है। CD जैसे कि 800 MB तक जाती है, DVD जैसे कि 16 GB तक जाती है, और ब्लू रे आपकी जो सी है वो आपकी 300 GB तक जाती है। ये डिफरेंट डिटेल्स हैं, छोटी छोटी बातें हमने की हैं, लेकिन डिटेल में इसकी डिस्कशन पॉइंट्स इसके लेक्चर नंबर आपको 11 में मिल जाएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लैश और चिप मेमोरी। फ्लैश और चिप मेमोरी की जब बात की थी तो ये लेक्चर नंबर 12 में कंप्लीट डिस्कशन की थी कि फ्लैश मेमोरी, चिप मेमोरी होती है, सॉलिड स्टेट मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है, ठीक है। फिर हमने कहा था सेमीकंडक्टर मेमोरी है, इसकी दो टाइप्स हैं, फ्लैश ड्राइव्स और मेमोरी कार्ड्स, फ्लैश मेमोरी कार्ड्स। फ्लैश ड्राइव की हमने कंप्लीट डिस्कशन की थी कि जी USB मेमोरी जिसे हम कहते हैं वो फ्लैश मेमोरी है, स्मॉल इन साइज़ है, कॉम्पैक्ट इन साइज़ है, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बड़ी है, पोर्टेबिलिटी आपको देती है। इसके साथ हमने डिस्कशन की थी कि USB पोर्ट के साथ कनेक्ट होती है। फिर हमने बात की थी फ्लैश मेमोरी कार्ड्स की। हमने कहा था कि आजकल लेटेस्ट जो लैपटॉप्स, मोबाइल्स या कैमरास के अंदर आप रिकॉर्डिंग करनी होती है, डाटा स्टोरेज करना होता है, वो कहाँ पे कर रहे होते हैं, मेमोरी कार्ड्स के अंदर। और मेमोरी कार्ड में हमने कहा था कि इसके साइज़ भी वेरी करते हैं और इसकी कैपेसिटी भी वेरी कर रही होती है। ये कंप्लीट, और इसके साथ साथ वन मोर थिंग कि आपके जो एडवांटेजेस हैं वो भी इस क्वेश्चन के अंदर लाजमी लिखने हैं, क्योंकि ये कंप्लीट क्वेश्चन तभी होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। यहां तक आपकी जो सी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।